वो छोटी चुड़ैल, उसने जरूर कुछ जादू किया है। रिया उस लाल फल को देखती है जो अब काला और सिकुड़ा हुआ दिख रहा है। ओह दादी, ये फल, अब इसका क्या होगा? इसकी इच्छा पूरी हो गई बिटिया, अब ये किसी काम का नहीं रहा। पर ये एक चेतावनी भी है, अब सेठ धनराज और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मुझे पता चल गया, उस पेड़ पर और भी फल हैं। जाओ और वो सारे फल तोड़कर मेरे पास लाओ। हुजूर, बात सच है। कल रिया के पास वो लाल फल था, वो उसे सबसे छिपाकर वृद्धाश्रम वाले पेड़ से लेकर आ रही थी। चुप, अब एक शब्द भी मत बोलना। बहुत सुन ली तुम्हारी ये सुनी सुनाई बातें। इस बार मैं किसी और के भरोसे नहीं बैठने वाला। मैं खुद जाकर देखता हूँ कि उस पेड़ में आखिर कितना फल है। सेठ धनराज और गुंडे पेड़ की ओर भागते हैं। रिया और दादी भी वहां पहुंच जाते हैं। पेड़ पर अब और फल लगे हैं, लेकिन वे नीले और सुनहरे हैं। हाँ, ये रहा मेरा नया धन। रुको सेठ जी, लालच में अंधे होकर अपनी तबाही को मत बुलाइए। अब मैं इस फल से जो चाहूंगा वो करूंगा। खबरदार धनराज, हर फल की अपनी शक्ति है और उसकी एक कीमत है। सेठ धनराज नीला फल खाता है। वो फल जोर से चमकता है। सेठ धनराज मन ही मन इच्छा करता है, मैं चाहता हूं कि मुझे इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बना दिया जाए। फल की चमक शांत होती है। सेठ धनराज की आंखों में एक अजीब सी, तेज लेकिन थकी हुई चमक है। मैं जानता हूं, अब मैं सब जानता हूं। मैं जानता हूं कि ये पेड़ क्या है। मैं जानता हूं कि दुनिया कैसे काम करती है। क्या हुआ सेठ जी? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्या इस जादुई पेड़ ने आपको अपनी शक्ति का एहसास करा दिया? मैंने बुद्धि मांगी थी और मुझे मिल गई। इतनी बुद्धि, मैं इतनी सारी बातें एक साथ नहीं झेल सकता। सेठ धनराज को वो मिल गया था जो उसने चाहा था, असीमित बुद्धि। पर असीमित ज्ञान का भार इतना अधिक था कि वो एक पल में पागल होने लगा। मैं जानता हूँ, इस पेड़ पर एक सुनहरा फल भी है। वो फल किसी भी इच्छा की कीमत को खत्म कर देता है। अगर मुझे वो सुनहरा फल मिल जाए तो मैं इस पूरे गांव को खरीद लूंगा। रिया को पता चलता है कि सुनहरा फल सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो किसी भी इच्छा को बिना कीमत के पूरा कर सकता है। जल्दी करो, हमें उसे वो सुनहरा फल तोड़ने से हर हाल में रोकना होगा। पुरखों ने कहा था कि अगर लालच से भरा कोई हाथ इसे छुएगा तो पूरा गांव विपत्ति में पड़ जाएगा। ये फल वरदान नहीं, तबाही बन जाएगा। रुक जाओ धनराज, अगर तुमने वो फल तोड़ा तो गांव का शाप कभी नहीं टूटेगा। शाप? अब मैं इस गांव का राजा बनूंगा। कोई कीमत नहीं, कोई शाप नहीं। आप जिसे सुनहरा फल समझ रहे हैं, वो सुनहरा फल नहीं है। क्या बकवास कर रही है तो? हाँ, इस पेड़ पर असली सुनहरा फल तो जमीन के नीचे उगता है, बिल्कुल जड़ के पास। हाँ धनराज, वो तो सिर्फ दिखावा है, असली शक्ति तो जड़ में, जमीन के नीचे, बिना कीमत के फल। अगर जमीन के ऊपर इतना चमकीला है तो नीचे तो, हाँ, नीचे और भी बड़ा खजाना होगा। लाओ फावड़ा, जल्दी, मैं नीचे का असली सुनहरा खजाना निकालूंगा। वो तुरंत सुनहरे फल को छोड़कर पेड़ की जड़ के पास जमीन खोदने लगता है। उसके गुंडे भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। रिया जानती थी कि शाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका पेड़ को नष्ट करना नहीं था, बल्कि उसकी जड़ों को उखाड़ना था, जहां गांव की उदासी और धनराज का लालच दोनों इकट्ठा थे। ये टूटी, अब निकलेगा खजाना। पेड़ से सुनहरी रोशनी की एक बहुत तेज लहर निकलती है और पूरे गांव में फैल जाती है। ये लहर सेठ धनराज को छूती है। हाँ, ये क्या?
मेरा लालच, मेरा बुद्धि, सब कुछ खत्म हो गया। सेठ धनराज डरकर वहां से भागता है। उसकी बुद्धि का बोझ और पछतावा उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर देता है। तूने कर दिखाया रिया, शाप टूट गया। गांव की सारी खुशियां वापस आ गईं। दादी, फल तो जादुई थे, लेकिन असली जादू तो हमारी चतुराई में था और हमारे लालच न करने में था। हाँ मेरी बहादुर बच्ची, लालच हमेशा हारता है और चतुराई हमेशा जीतती है। इस तरह एक छोटी बच्ची की चतुराई और निर्लोभता ने एक पूरे गांव को एक लालची सेठ और एक पुराने शाप से बचाया। याद रखें, असली खजाना ना तो जमीन के ऊपर उगता है और ना ही जमीन के नीचे। असली खजाना हमारी बुद्धि और हमारे दिल में होता है।